वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जीके की स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कौटिल्य का बिहार दरोगा का ये वैल्यू नंबर 2 है। टोटल इसमें 21 प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जो कि इस वीडियो में आपको ये तीसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसके पहले आपको 2 सेट करा दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो इस बार बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है उस पर ही बेस्ड है। टोटल PYQ है। चलिए बेगर देरी को आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट शिफ्ट का है जो 11/3/2018 को हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? किसने अनुमानित किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी ने अनुमानित किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, ये कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर कृषि ऋण में हुआ था। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दलित मुक्त मोर्चा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4 नंबर, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर का 4 का राइट आंसर का BN सिंदरी। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैविक विविधता का तप्त स्थल है? तप्त स्थल कौन सा हो जाएगा? 5 का राइट आंसर होगा आपका बी, यानी पश्चिमी घाटी। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हवा में परागकण को क्या कहते हैं? हवा में परागकण को कहते हैं, ये कहते हैं वायु परागकण। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये सेंसस का क्वेश्चन है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो किसमें लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? 7 का राइट आंसर तमिलनाडु में सर्वाधिक रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 का बी होगा। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का प्रमुख राज्य हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ये केसर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो किसको घोषित किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये पर्यटन का सतत विकास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस होता है, यानी ये 10। इसका राइट आंसर होगा 10 का राइट आंसर डी, यानी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर डी होगा। भारत में संविधान के उद्देश्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उद्देश्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये क्या बोल रहा है? 1 2 3, मतलब ये सभी उद्देश्य एवं स्वयं उद्देश्य का स्वयं नागरिक के प्रवर्तनीय नहीं है। उद्देश्य उन उद्देशिकाओं को बताती है जिसमें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका वह स्रोत है जो इंगित करता है जहाँ संविधान अपना प्राधिकरण प्राप्त करता है। तो क्या होगा? 3 हो जाएगा। ABC जो ये 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कीट दंश कीट दंश होने वाले खुजली किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा 12 का राइट आंसर फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। विश्व में इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब आई थी? तो पहली परमाणु आपदा कब आई थी? इसका राइट आंसर क्या है? 6 अगस्त 1945 को आई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। भारत के लिए अमेरिका के उच्च तेल का पहला लदान किस पोर्ट पर पहुंचाए थे? किस पोर्ट पर पहुंचाए थे? 14 का राइट आंसर होगा ये पारादीप पोर्ट पर पहुंचा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? किताब उल हिंद पुस्तक लिखी गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? अल बरूनी के द्वारा लिखी गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ये द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण के विरुद्ध। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन से IIT संस्था ने
वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना बनाई है। कौन सा बनाई है? ये खड़गपुर, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी है, यही बनाई है। अगला क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाता है? नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे ना ये, तो कौन हो जाएंगे? 18 का राइट आंसर क्या? बी राजीव कुमार जो है नीति आयोग के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा इंग्लिश सही सम्मिलित नहीं है? तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी दक्ष स्वपोषी ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सही सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड में शामिल किया गया है? किसको यूएस पब्लिक सर्विस अवार्ड में शामिल किया गया है? तब 20 का राइट आंसर होगा सी, यानी पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ये कागज का जलना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? सुनहरी गोल्ड चावल जो है क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जिन तत्व मौजूद होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? लूसी दुनिया का सबसे ऊंचा चाल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है? तो किस द्वीप में होगा? 23 का राइट आंसर होगा डी होगा, यानी इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर हो जाएगा ये जी इंडोनेशिया में। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? पुस्तक आई यू ऑन रिफॉर्म रेटिंग एंड रिजल्ट के रचयिता कौन है? तो 25 का राइट आंसर होगा आपका डी, यानी रघुराम राजन रचयिता। इसका राइट आंसर डी होगा। फ्रंटियर घाटी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार का कहते हैं फ्रंटियर घाटी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था, तो कौन रद्द किया था? इसका राइट आंसर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा रद्द किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? किसी तत्व का समस्थानिक में तात्पर्य है, तो किसका तात्पर्य है? 28 का राइट आंसर होगा। ये उस तत्व के परमाणु उसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। इसका राइट आंसर क्या होगा? 28 का ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? भारतीय रॉकेट के छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्षयान का नाम क्या है? सबसे छोटा अंतरिक्ष का नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी स्पाइटस जो होना है सबसे छोटा अंतरिक्षयान है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? सम्मिलित करना है, सम्मिलित करते हैं। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। 30 का राइट आंसर होगा एक का एक हो जाएगा। चलिए ब्रह्मचर्य हो जाएगा, ये जन्म के स्थान हो जाएगा। गृहस्थ हो जाएगा 25 से 30, और वानप्रस्थ हो जाएगा 50 से 75, और होगा संन्यास होगा 75 से 80। जो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए देखते हैं। बोल रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत संविधान के किस मूल अधिकार के अधीन रखा गया? निजता का अधिकार, इसका राइट आंसर होगा ये अनुच्छेद आर्टिकल जो है 21 में ही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला? सत्रिया किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य शैली है? सत्रिय ये असम का है जो शास्त्रीय नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? इसको सूची 1 और सूची 2 इसको भी सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी एक का हो जाएगा 3 रेलवे उपकरण जो हो जाएगा ये भिलाई में हो जाएगा, और बी का हो जाएगा आपका मोटर वाहन हो जाएगा या जब्बलपुर हो जाएगा मोटर वाहन, और पोत हो जाएगा आपका पोत नियम ये कोचीन में हो जाएगा, और साइकिल हो जाएगा आपका लुधियाना में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? चलिए देखते हैं। ये भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का
किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी होगा, यानी अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? 34 का राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? सरक्रिक जो विवाद है ना, ये किन देशों का विवाद है? इसका राइट आंसर ये अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच स्थित है, सरक्रिक विवाद। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में रक्त का पीएच साधारणतः कितना होता है? रक्त का, इसका राइट आंसर 7.5 से 8 होता है। अगला राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तेज क्या है? तेज, तेज है ये डिजिटल पेमेंट ऐप है तेज। अगला राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संस्थाओं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं और संघ बनाने का, तो इसका राइट आंसर केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर बी होगा। धारणीय विकास के संकल्पना किससे संबंधित हो जाएगा? तो 39 का राइट आंसर बी होगा। नहीं, ये निक्षेपणीय स्रोत, इसका राइट आंसर बी होगा। नागल किसके लिए जाना जाता है? नागल, तो इसका राइट आंसर होगा ये उर्वरक के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? कौन सी नहीं है वायु प्रदूषण? 41 का राइट आंसर होगा डी होगा, यानी धुआं। इसका राइट आंसर होगा डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संग्रह के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो प्रयोग किया जा सकता है, इसका राइट आंसर को क्या होगा? ये होगा, यानी केवल 4 होगा। संधारित, इसका राइट आंसर होगा 4, केवल 1 होगा। निम्न वक्तों पर विचार करें, उत्तर सही चयन करें। बोला है हिमालय से निकलने वाली नदी ब्रह्मासी नदी है। तर्क 2 बोल रहा है हिमालय नदी का उद्गम स्रोत हिमनदों में से होता है। चलिए कुट कौन सा सही हो जाएगा? 43 का जो होगा कुट हो जाएगा। ये एक ए और दोनों सही है, दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी का राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय समुद्री उद्यान हो जाएगा ये आपका, ये पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। इसका राइट आंसर क्या डी होगा। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन सा है? यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल हो जाएगा आपका ये आद्रे एंजेले। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। पौधे में मिट्टी से धुले हुए नाइट्रोजन में अवस्थित करते हैं तथा उसमें परिवर्तित कर देते हैं। तो इसमें परिवर्तित कर देते हैं, इसका राइट आंसर होगा आपका ये मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा है मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़क को रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो सड़क का रख रखाव हेतु बनाया गया है, इसका राइट आंसर होगा आराम। इसका राइट आंसर होगा ये। NSDL का पूरा नाम क्या होगा? तो NSDL का पूरा नाम हो जाएगा, 48 का हो जाएगा आपका डी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। राइट आंसर होगा डी होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? युवाओं जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? ये होगा दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर क्या? उत्तर प्रदेश के द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है? तो विटामिन का थक्का ये विटामिन के होता है जो रक्त का थक्का बनाता है। निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि को शुरुआत की? गुरुमुखी की लिपि सिर्फ गुरु अंगद ने की थी शुरुआत। अगला क्वेश्चन क्या हुआ? 53 नंबर। निम्नलिखित में से कौन संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर 53 का राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, 44 संविधान संशोधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? तो ओजोन छेद से तात्पर्य हो जाएगा ये जो ये समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम
कम करना होता है। इसका राइट आंसर का सी होगा। ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी हो जाएगी ये ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज नामक पुस्तक रचयिता कौन है? 56 का राइट आंसर होगा बी। ये रामचंद्र गुहा इसका राइट आंसर बी होगा। सकल घरेलू उत्पाद को किसके मूल रूप में परिभाषित किया गया है? किसके मूल रूप में परिभाषित किया गया है? 57 का राइट आंसर होगा ये एक किसी आर्थिक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं को एवं सेवाओं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, ये कहाँ है? 58 का राइट आंसर होगा आपका ये सी होगा, यानी चीन, भारत और बांग्लादेश में। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 में किसे सम्मानित किया गया है? तो 2017 में सम्मानित किया गया था ये सैयद शाहिद हकीम को सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। निम्न हथियारों पर विचार करना है। चलिए इसको करते हैं। 60 का राइट आंसर क्या होगा? ये डी होगा, यानी सभी हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा 60 का। 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सूचियों और सूची को सम्मिलित करते हैं। चलिए सम्मिलित कर देते हैं। बोल रहा है इंद्रावती कहाँ है? तो इंद्रावती हो जाएगा, एक का हो जाएगा 4 नंबर, एक केरल में हो जाएगा। बी का हो जाएगा 3 हो जाएगा, पेरियार जो हो जाएगा आपका, एक का हो जाएगा 4, सॉरी, इंद्रावती हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, और आपका बी का हो जाएगा 3, पेरियार हो जाएगा केरल में, सी का हो जाएगा आपका सिमलीपाल हो जाएगा आपका उड़ीसा में, बांदीपुर हो जाएगा कर्नाटक में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, तो 62 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये अस्पष्टावक समाप्ति। इसका राइट आंसर डी होगा। किस देश में वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी लगाने की निर्णय लिए गई है? 2040 तक, तो कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी फ्रांस में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा चंगेज खां का समकालीन था? चंगेज खां का समकालीन कौन था होगा? 64 का राइट आंसर, यानी सुल्तान सहमुद्दीन इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? भारत की सीमा से कौन नहीं लगता है? तो 65 का राइट आंसर होगा बी होने, ताइवान। इसका राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन बोटिंग स्याही में प्रयोग होता है? तो बोटिंग स्याही में प्रयोग होता है। 66 का राइट आंसर ये होगा, सिल्वर नाइट्रेट। इसका राइट आंसर ये होगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा 67 का राइट आंसर होगा बी, यानी मेक्सिको से नहीं गुजरती। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित में से यूनेस्को को इंटेचेबल कल्चरल स्टोरेज इन ह्यूमैनिटीज फ्रॉम इंडिया में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? 68 का राइट आंसर होगा आपका ये सी होगा, नहीं बिहू जो होगा शामिल नहीं है। 69 नंबर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंडस्ट्रीज के द्वारा कर दिया। इसका राइट आंसर बी होगा। वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिसने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी है? तो कौन है? देखिए 70 का राइट सी, यानी जसलीन कैर जोसन। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? वस्तु में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? ये मुद्रा के मूल्य को गिरावट और वस्तु के मूल्य को वृद्धि में करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। रामनाथ कोविंद भारत में कौवे राष्ट्रपति थे? तो रामनाथ कोविंद जो होगा ये
14वें राष्ट्रपति थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए सुम्मिलित वन सूची 2 में सुम्मिलित कर लेते हैं कौन कहाँ से लिया गया है प्रावधान। यानी एक का हो जाएगा 4 नंबर, मौलिक अधिकार हो जाएगा आपका अमेरिका से। बी का हो जाएगा 3 नंबर, राष्ट्र ये आयरिश से लिया गया है। और सी का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और डी का हो जाएगा आपका बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका 71 का राइट आंसर होगा आपका सी होगा, सी होगा। डी का 2। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है? किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था? किससे किया गया है? 74 का राइट आंसर होगा आपका ए, यानी राजीव महर्षि को नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई है? तो किसके द्वारा बनाई गई है? 75 का राइट आंसर होगा ए, यानी भगत सिंह को बनाई गई। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है? हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? हड़प्पा नदी होगा ये रावी नदी के तट पर अवस्थित हो जाएगा। 76 का राइट आंसर, नहीं रावी नदी सिंधु नदी के तट पर अवस्थित हो जाएगा। हड़प्पा किसके तट पर अवस्थित है? ये सिंधु नदी के तट पर अवस्थित हो जाएगा। 76 का राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाने से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाना चाहिए? क्या उपाय अपनाना चाहिए? ये उपाय अपनाना चाहिए प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? एक होगा। लोकसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए इसका क्या होगा राइट आंसर? 78 का राइट आंसर होगा आपका ये तीनों हो जाएगा, तीनों राइट होगा, बी होगा राइट आंसर इसका। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध की संवादों की भाषा हो जाएगी आपकी ये पाली हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? संयुक्त राष्ट्र संघ कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो मनाया जाता है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्ग नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया है? तो कौन किया गया? ये हरियाणा में किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करता है? तो कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी राष्ट्रपति करता है। इसका राइट आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीति केंद्र खोला गया है? नया कूटनीति चेन्नई में खोला गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। हस्तांतरण मूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे हो जाएगा? 84 का राइट आंसर डी होगा, यानी एक खाते से दूसरे खाते में पैसे का हस्तांतरण करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अच्छा, इस नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा? चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा स्पेसस ड्रंक्स राइट के पेटिका में आती है? तो कौन पेटिका में आती है? 85 का राइट आंसर क्या होगा? ये डी होगा। सभी आती है, सभी आती है। डॉलर, जापानी येन, ब्रिटेन से पाउंड और चाइनीज में रबानी मिनी। इसका राइट आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि चट्टान नहीं है? था कौन सा अग्नि चट्टान नहीं हो जाएगा? ये सेल जो है ना ये अग्नि चट्टान नहीं है, बाकी सब है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़े? सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करना है। चलिए देखते हैं। तो लोथल जो है ना ये गुजरात में है। 1 का 4, 87 का राइट आंसर होगा आपका बी। मतलब बोल रहा है 1 के 4 हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा। लोथल हो जाएगा गुजरात में। बी का हो जाएगा रोपर हो जाएगा आपका पंजाब में। और सी का हो जाएगा 2, राखी गढ़ी हो जाएगा हरियाणा में। और कालीबंगा गुजरात में। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? एन एन ए फर्टियस एन ए फॉरियन के सदस्य कौन है? एन फॉरियन के सदस्य हो जाएगा 88 का राइट आंसर होगा आपका ये यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? फरवरी 2017 में किस बैंक को राष्ट्रीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो 89 का राइट आंसर होगा आपका बी, उज्जैनी लघु वित्त बैंक। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर।
महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 में किस देश ने जीता है? किस देश ने जीता है? ये इंग्लैंड में जीता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो ये होता है आपका 91 राइट होगा, डी यानी चैत होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? जल शोध का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीव को नष्ट कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ये निष्पंदन हो जाएगा आपका, ये सूक्ष्म जीव को नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? रक्षा मंत्रालय का विभाग कौन सा होगा? 93 का राइट आंसर होगा आपका ये बी होगा, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग। इसका राइट आंसर होगा बी होगा। बी होगा। 92 का राइट होगा आपका बी होने, 1 2 3 हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण को मापता है? इसका राइट आंसर है ये ग्रेविनोमीटर जो होता है ना, ग्रेविनोमीटर गुरुत्वाकर्षण को मापता है, ग्रेविनोमीटर। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो 95 का राइट आंसर 95 का हो जाएगा आपका 4 राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? 96 का राइट आंसर होगा आपका ये 96 का राइट आंसर का सी होगा, ये अनंत समय के लिए प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न बांजगो नामक बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? निम्न बांजगोन बांध। तो 97 का राइट आंसर होगा आपका ए होगा, यानी सिंधु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस राजनीतिक ने द ओरलियंस ईयर्स 2096-2012 तक पुस्तक लिखी है? 98 का राइट आंसर होगा प्रणब मुखर्जी होता है, 1996 से 2012 तक पुस्तक लिखे हैं। गर्म रेगिस्तान में तथा उसके चारों ओर पवन धूल से बनने वाला मृदा को क्या कहते हैं? तो 99 का राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, नहीं ये लोएस मृदा हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 100 का राइट आंसर का सी, यानी दोनों सही हो जाएगा, मतलब ए और बी दोनों सही हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।